चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कल एक लेटर मौसूल हुआ। सबके नाम कोई अलग-अलग लेटर्स थे। इंथ्रॉक्स पाउडर था उन लिफाफों में जो उनके पीआरओ हैं उन्होंने रिसीव किया, और जो ही वो ख़त का लिफाफा खोला गया तो एंथ्रॉक्स पाउडर जो है वो उनकी आंखों में गया और फिर उसके बाद आंखों में एलर्जी होगी। इंथ्रॉक्स पाउडर क्या है ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो जजेस हैं इन पे ये कातलाना हमला किसने किया ये हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहते हैं कि कोई धमकी आमेज़ ख़त मिला है, ये ख़त किसने लिख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल ये फरमा रहे थे कि कुछ लोग यूट्यूब से डॉलर्स कमाने के लिए कुछ भी झूठी सच्ची खबरें फैला देते हैं। इसके जवाब में एक सहाफ़ी ने कहा कि हम तो यूट्यूब से डॉलर्स कमा रहे हैं, कुछ लोग पाउंड्स और यूरोज़ भी कमा रहे हैं बग़ैर यूट्यूब इस्तेमाल किए हुए। ये इशारा क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यूरोज़ और पाउंड्स कमाने का ताना किसने दिया ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि उनके खाने में हार्पिक, ये जो वॉशरूम साफ़ करने वाला हार्पिक जहर होता है, ये मिलाया गया। ये हार्पिक जहर से क्या होता है? नाज़रीन, क्या खूबसूरत गवर्नमेंट चल रही है, क्या टेक्निकल जहरें निकाली जा रही हैं, टेक्निकल वीडियोस निकाली जा रही हैं, टेक्निकल फाइल्स निकाली जा रही हैं। क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने देखा था, या फिर ये किसी चौधरी का पाकिस्तान है, या फिर किसी मैडम का पाकिस्तान है जिसको के बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 चीफ जस्टिस साहिबान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और कहा कि जी हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे घरों में कैमरे लगाए गए हैं, हमारे बच्चों को उठा लिया जाता है और हमें प्रेशराइज़ करके फ़ैसले करवाए जाते हैं। और उन्होंने ज़्यादा रोशनी डाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के उन केसेस पर जिनके फ़ैसले 3-3 दिनों में करवाए गए। और फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब और भी कई लोगों से मिलजुल रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट है कि वो अपने बजाय अपने इदारे का दिफा करने के, अपने जजेस का दिफा करने के, कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात शुरू कर दें, या फिर वो लोग जिन पर ये इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ वो करवा रहे हैं उनसे गुफ्त-ओ-शुनीद की जाए और पूछा जाए कि जी इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। फिर हमने देखा कमीशन बना दिया गया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने अज खुद नोटिस ले लिया है। कल शाम को 6 मुख्तलिफ लेटर्स मौसूल हुए। ये उन जजेस के नाम लेटर्स थे जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये सारे खतूत लिखे थे। जैसे ही वो लेटर्स मौसूल हुए, वहाँ पे जो उनका नायब कासिद था, वो नायब कासिद ने वो लेटर्स मौसूल किए और सबको अलग अलग जाके दिए। वहाँ पे जो पीआरओ था हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने जब वो ख़त खोला तो उसमें इंथ्रॉक्स पाउडर था। नाज़रीन, ये इंथ्रॉक्स पाउडर एक केमिकल होता है जो कि अगर क्वांटिटी में या उसकी जो सॉल्यूशन है या उसकी जो मिकदार है उसमें वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा वो डाइल्यूट हो जाए तो इससे आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इंथ्रॉक्स पाउडर के साथ इंथ्रॉक्स पाउडर जो था इसकी क्वांटिटी कम थी और जूँ ही वो लेटर खोला गया तो उसमें से वो पाउडर निकला है और पाउडर निकल के वो आँखों में गया ख़त खोलने वाली की और फिर उसके आँखों में एलर्जी हो गई। टारगेट कौन थे? टारगेट वो जजेस थे जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, और ये इनडायरेक्टली एक कातलाना हमला था उन जजेस पे। शायद उनके लिए ये मैसेज था कि आप अपने स्टांस से, आप अपनी उस बात से जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की है, आप उससे पीछे हट जाएं, वरना आपको सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इल्म में भी शायद ये बात आ गई होगी। वैसे तो वो मीडिया नहीं देखते, लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने उन यूट्यूबर्स को सुन लिया हो जिनके बारे में वो कहते हैं कि झूठी खबरें फैलाने के ये डॉलर्स कमाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने यूट्यूबर्स को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये डॉलर्स कमाते हैं यूट्यूब पे फेक खबरें फैला के। इसके जवाब में मतीउल्लाह जान ने आज एक ट्वीट किया, एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि हम लोग यानी कि सहाफ़ी, हम तो यूट्यूब पे मेहनत करके डॉलर्स कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग बग़ैर काम किए पाउंड्स और यूरोज़ भी कमाते हैं। और नाज़रीन, इससे पहले भी जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, इनके फ्लैट्स का भी इशू चलता रहा। इनके ऊपर पिछली गवर्नमेंट में एक लंबा चौड़ा रेफरेंस भी चला, लेकिन काजी साहब डटे रहे और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं
कि जहां पे एक्सटेंशन की भी बातें हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकातें भी हो रही हैं। और नाज़रीन, अब ये सारे मामले में चीज़ें उलझती जा रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये काजी फायज़ ईसा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको ऑन करते और चीज़ों को लेके चलते और अपने जजेस की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वो कोई ना कोई लाहे अमल तरतीब देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 साल से हर बंदा अपनी CV हाथ में पकड़ के अपनी एक्सटेंशन और अपनी जॉब के चक्कर में है। किसी को वज़ारत आला पंजाब चाहिए थी, दे दी गई। किसी को वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान चाहिए थी, दे दी गई। किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसके लिए प्लान किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस पाकिस्तान में ना ही तो पाकिस्तानियों की किसी को फ़िक्र है और ना ही उस बंदे की किसी को फिक्र है जिसको के 3-4 जाली केसेस में जेल में डाल रखा है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। इमरान खान के बारे में ये कहा गया कि उनके ऊपर एक साइफर, तोशाखाना और इद्दत का केस है। आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी पे तो सिर्फ इद्दत निकाह वाला केस है, जो कि पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी तारीख़ इस्लाम का सबसे घिनौना मजाक है। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसी सूरत हाल में जजेस, अदालतें, अदलिया और हमारा निज़ाम इंसाफ, क्या ये पूरी दुनिया को साबित करने में कामयाब हो सकता है कि हम लोग मेरिट पे फैसले कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कतन नहीं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल सबके सामने है और ऐसी सूरत हाल जहाँ पे हर किसी को अपनी सीट की, अपनी नौकरी की और अपनी CV की फ़िक्र हो, वो अवाम की क्या खाक फ़िक्र करेगा। जी हाँ नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर जो कि KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने शुरू में कोशिश की कि वफाक के साथ मिलके चला जाए। मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात हो गई, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी। PTI वालों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन हमने कहा कि ये एक अच्छा आगाज़ है, पॉलिटिकल डायलॉग्स होने चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोगों ने कहा कि यार हम PTI के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन नून लीग तो सिर्फ कह रही है, लेकिन PTI ने एक स्टेप आगे जाके ये साबित किया। उनके वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की, फिर मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे मिले। हालांकि पार्टी की तरफ से शदीद तनकीद की गई, लेकिन ये खुशाइन था और ये सोचा जा रहा था या समझा जा रहा था कि मे बी चीज़ें आगे चली जाएँ। लेकिन नाज़रीन, वक्ती तौर पर इमरान खान और PTI इसको दीवार के साथ लगाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए मुल्क की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, इसके अलावा वो 6 जमाती इत्तेहाद जो कि हुकूमत में शामिल है, ये सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं, यकजा हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए आप जिस हद तक भी जा सकते हैं वो चले जाएँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब लोग बहुत शोर करते हैं, लेकिन जब ये पहाड़ नवाज शरीफ साहब पे तोड़े जा रहे थे तब सब लोग खामोश क्यों थे? इसकी तो मुझे समझ नहीं आती। ये वही वाली बात है जी कि कल को हमें कुट पड़ रही थी और आज हम मार रहे हैं तो हमें कोई ना रोके, क्योंकि कल हमें पड़ रही थी। कल जब PTI इनको मारेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या हम उस पर तनकीद कर सकेंगे? मुश्किल हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी जानिब जावेद लतीफ़ साहब ने भी इमरान खान के उस डायलॉग की तायद कर दी कि उन्होंने कहा जी कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है, और जावेद लतीफ़ साहब ने कहा अब तो हमें भी ये लगता है कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। ये मुस्लिम लीग नून के जो चीदा जो उनके कारकुनान, ओहदेदारान और उनके सरबराहान हैं उनकी पार्टी के, ये उनके बयानात मैंने आपको सुनवाए हैं जो कि अवाम में सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं फैला रहे। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, शुरू में बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई, चलें कैमरे को दिखाने के लिए ही की गई, कोशिश तो की गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है इट्स अ टफ जॉब, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। और पंजाब की वज़ारत आला 13 करोड़ का सूबा, इसको चलाना मुश्किल ही नहीं, मरियम नवाज साहिबा के लिए नामुमकिन दिखाई देता है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब पुलिस, इसके अलावा और भी जो इंतज़ामी अमूर हैं उनको एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कोई एक्टिव वज़ीर आला दरकार था, जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कभी भी नहीं हो सकती। आप मुल्क की सूरत हाल देख लें, आप सूबे की सूरत हाल देख लें, आप ओवरऑल हमारी इकॉनमी की सूरत हाल देख लें, सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल देख लें, तो नाज़रीन पाकिस्तान में वक्ती तौर पे सिवाय परेशानी और अदम इस्तेहकाम के कहीं पे कोई भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि ये सब लोग मिल के इमरान खान को फिक्स करने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। इमरान खान की तोशाखाना केस में आपको पता है सज़ा मुअत्तली हो चुकी है, इद्दत वाला केस वैसे ही उड़ जाना है, और साइफ़र वाले में चीज़ें ऑलरेडी वो तय पा चुकी हैं क्योंकि उस केस में कुछ था ही नहीं। ईद के बाद इमरान खान बाहर होंगे
और जहां मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा नहीं अपना रहे, तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई भी इनको कहीं पे कोई स्पेस नहीं देगी। और उसका इजहार अली अमीन गंडापुर की बातों से हो गया है, जिन्होंने कहा है कि मैं अपना हक लेने के लिए हर हाथ तक जाऊँगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।